मॉर्निंग क्लास 7th हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और लेसन का नेम है पेन पॉल। पॉल मतलब फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जिन्हें आप मतलब लेटर्स के थ्रू जिनके टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, उनसे बात करते हैं। देखिए स्टोरी, हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, दिस ट्रूथ वाज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड। तो जो इस स्टोरी का राइटर है वो बता रहा है, वो कह रहा है कि किस तरह से छोटी शुरुआत हमें क्या दे जाती है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव दे जाती है। मतलब छोटी सी चीज़ें हमें बहुत बड़ी बातें सिखा जाती हैं। ये ट्रुथ, यह सच मेरे से मतलब ये ज़िंदगी का सबक मैंने कब सीखा और मुझे इसे सीखने में कितना टाइम लग गया, लगभग 20 ईयर्स, 20 साल। इट बिगेन वन मॉर्निंग व्हेन आई, तो ये अपने बारे में बता रहा है राइटर कि एक सुबह को जब मैं 21 साल का था और ये कॉलेज स्टूडेंट था, तब की बात कर रहा है। केम अक्रॉस अ पेज in a popular Bombay magazine that printed address of young people from all over the world। तो मेरे सामने एक पेज खुला, मतलब मैं क्या पढ़ रहा था, बॉम्बे मैगज़ीन पढ़ रहा था और उसमें यंग पीपल, जितने भी मतलब यंग लोग थे, उनके एड्रेस छपे हुए थे पूरी दुनिया के। हु साउट पेन पाल्स इन इंडिया, जो कि दुनिया में क्या ढूंढते हैं, पेन पाल्स। आई हैड सीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई own क्लास रिसीविंग फैट एयरमेल एनवेलप्स फ्रॉम अनसीन फॉक्स, और मैंने अपने क्लास के बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियों को देखा था कि वो क्या रिसीव करते हैं, बड़े बड़े एयरमेल एनवेलप्स। एयरमेल मतलब जो हवाई डाक, हवा से आने वाली डाक होती हैं, दूर से आने वाली, वो रिसीव करते हैं फ्रॉम अनसीन फॉक्स, मतलब जिन्हें इन्होंने जिन लोगों को उन्होंने देखा भी नहीं होता, क्योंकि पेन पॉल्स ऐसे होते हैं जिनसे आप कभी शायद मिलते भी नहीं हैं, आपने उन्हें देखा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते हैं। इट वॉज़ अ रेज ऑफ द डे, रेज मतलब फैशन, और ये उन दिनों का क्या था, एक फ़ैशन में था, मतलब पेन पॉल्स बनाना, इस तरह के फ्रेंड्स बनाना उन दिनों बहुत फ़ैशन में था। तो उस राइटर ने सोचा, मतलब उसने सोचा, व्हाट शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन, तो इसलिए मैंने मतलब वो जो मैगज़ीन थी उसमें कई सारे एड्रेस छुपे थे, उसमें से उसने एक एलिस एच नाम की एक गर्ल जो कि कहाँ पर रहती थी, लॉस एंजलिस, उसका एड्रेस लिया। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और उसने एक बहुत महंगा सा राइटिंग पैड खरीदा। ए गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेंस हार्ट when she confessed that she loved reading letters on pink sheets। तो उसे ध्यान आया कि एक बार एक मेरी क्लास की एक लड़की ने मुझे एक क्लू दिया था, मतलब एक आइडिया दिया था कि किसी वुमेन के हार्ट को, मतलब किसी औरत के दिल को अगर जीतना है तो क्या करना चाहिए, मतलब उन्हें एक तरह से उन्हें अच्छा लगता है लेटर्स पढ़ना, कौन सी शीट, कलर की शीट पर, पिंक शीट्स पर, मतलब पिंक पेपर पर अगर लेटर लिखा हो, कुछ लिखा हो तो उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना जनरली गर्ल्स को पिंक कलर पसंद होता है। तो उसे ध्यान आया कि मेरी क्लास की एक लड़की ने मुझे एक बार बताया था। तो उसने सोचा, यस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक शीट, तो उसे लगा कि मुझे भी एलिस को पिंक शीट पर लिखना चाहिए। तो उसने लिखना शुरू किया, डियर पेन पॉल, प्रिय पेन मित्र। आई बिगेन, मैंने शुरू किया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या था, घबराया हुआ था, जैसे कि एक स्कूल बॉय घबराता है अपना सबसे पहला एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं उसको जब लेटर लिख रहा था, मैं इस तरह से बहुत घबराया हुआ था, जैसे कि कोई स्कूल का लड़का पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है। देन वाज नॉट मच टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और जो मेरा पेन मतलब जो मैं लिख रहा था बहुत धीरे धीरे लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास लिखने के लिए उस टाइम बहुत कुछ नहीं था। व्हेन इट डिड इट ऑल, मैंने जब ख़त्म कर लिया, ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, तो मैं लेटर कहाँ डालने गया, पोस्ट बॉक्स में डालने गया। आई फेल्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी एनिमी की बुलेट, मतलब किसी अपने दुश्मन की बुलेट, मतलब गोली को फेस कर रहा हूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ था, क्योंकि वो पहली बार इस तरह का काम कर रहा था। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे, उसने कहाँ पर उसको रिक्वेस्ट सेंड की थी, कैलिफोर्निया में।
केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। लेकिन उसे लगा था कि मेरा रिप्लाई कैसे आएगा, थोड़ा टाइम ही लगेगा रिप्लाई आने में, लेकिन जितना उसने सोचा था बल्कि उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आ गया। मतलब जो उसने लेटर लिखा था उसका जवाब जल्दी आ गया। और वो पढ़ता है लेटर, आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री मोर सो बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड। तो उसमें लिखा था कि मुझे आश्चर्य है कि मेरा एड्रेस तुम्हारे कंट्री में, मतलब तुम्हारे देश में, ये पेन पॉल के कॉलम में कैसे आ गया, जबकि मुझे तो कोई फ्रेंड, मतलब मैंने तो किसी फ्रेंड के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। तो जो उसने लेटर लिखा था वहाँ से एलिस ने इस तरह से उसको रिप्लाई किया, जवाब दिया। एलिस रोट, एलिस ने लिखा, बट इट्स सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड हर्ड ऑफ। लेकिन ये बहुत मुझे अच्छा लगा किसी ऐसे से सुनना जिसे ना मैंने कभी देखा है और ना ही उससे कभी सुना है। उससे लेटर रिसीव करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एनीवे यू वांट मी एज पेन पॉल एंड हेयर आई एम। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना पेन पाल बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए। मतलब उसने उसकी जो रिक्वेस्ट थी फ्रेंड बनने की वो एक्सेप्ट कर ली। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट। उसने कहा मुझे नहीं पता जो तुमने लिखा था, मतलब छोटा सा नोट लिखा था, मतलब उसने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैंने वो कितनी बार पढ़ा है। इट हैड ऑल द म्यूज़िक ऑफ लाइफ एंड आई फेल्ट आई वॉज इन 7th हेवन। और मुझे वो पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे मैं 7वें आसमान में हूँ। मतलब वो उसे पढ़कर बहुत खुश हुई। आई वॉज़ वेरी केयरफुल इन माई कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वो राइटर कहता है कि मैं अपने कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार, जो सिर्फ लेटर से बातचीत होती है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, सावधान था। और मैं कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहता था जिससे कि वो, क्योंकि वो उसको जानता तो था नहीं, अमेरिकन जो लड़की थी उसने कभी उसे देखा भी नहीं था, तो वो नहीं चाहता था कि वो उसको अपसेट मतलब परेशान कर दे, तो बहुत सोच समझ कर लिखता था। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस। तो जो एलिस थी उसको तो इंग्लिश आती थी नेचुरली, क्योंकि वो तो अमेरिकन गर्ल थी तो उसको तो इंग्लिश आती थी। लेकिन मेरे लिए ये क्या थी, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा थी जिसे सीखने मुझे बहुत दर्द हुआ, मतलब उसे सीखना बहुत भारी पड़ा। आई वॉज़ वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत इमोशनल था, इवन शायद शर्मीला भी था। इन माई वर्ड्स, अपने वाक्यों में और शब्दों में मैं, बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस दैट आई डेयर्ड टू नोट एक्सप्रेस। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या छुपी थी, सेंस ऑफ रोमांस छुपी थी, लेकिन मैंने उसे कभी एक्सप्रेस, उसको शो नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं उसे दिखाने की। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स, और एलिस जो थी वो लंबे लंबे लेटर्स लिखती थी। गेट रिवील्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ, मतलब वो लंबे लेटर्स तो लिखती थी, बहुत सारी बातें लिखती थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप के बारे में, खुद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। तो बड़े बड़े लिफाफे वो जिसके अंदर क्या होती थी, बुक्स होती थी, किताबें, मैगज़ीन, और कभी कभी वो कुछ कीपसेक्स मतलब मेमोरी, मतलब कुछ यादें जो थी वो मेरे लिए भेज देती थी। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन। तो मुझे इतना तो पता चल गया था, मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि एलिस कैसी लड़की थी, एक एफ्लुएंट मतलब रिच, अमीर लड़की थी, क्योंकि वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजा करती थी। एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेशियस गिफ्ट, और उसे लगता था कि वो शायद इन गिफ्ट्स की तरह ही सुंदर भी होगी। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज अ सक्सेस। इस तरह से हमारी जो पेन फ्रेंडशिप मतलब पेन दोस्ती थी वो एक सक्सेस रही, मतलब सफल रही। However, one question kept hammering in my brain. लेकिन एक सवाल था जो मेरे दिमाग में अक्सर आया करता था। It would be impolite to ask a girl her age. ये मतलब किसी लड़की से उसकी एज, उम्र के बारे में पूछना तो गलत होगा। But where's the harm if I ask for her picture? लेकिन इसमें क्या नुकसान है, मतलब इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर मैं उसके लिए उससे उसकी पिक्चर के लिए पूछूं, मतलब उसकी फ़ोटोग्राफ उससे मांगूं। सो आई रोट द रिक्वेस्ट। तो मैंने क्या करी, उससे रिक्वेस्ट लिखी। एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, और आखिर में उसका जवाब आया। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन। तो एलिस ने जवाब दे दिया कि मेरे पास अभी कोई पिक्चर नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन डे। लेकिन उसने कहा कि वो एक ना एक दिन मुझे पिक्चर ज़रूर भेजेगी। शी एडिड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चेक देन शी। और उसने इसके साथ ऐड किया कि वो कैसी, मतलब उसने एक तरह से हिंट दिया कि एवरेज अमेरिकन गर्ल है।
वाज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या ये छुपा छुपी का गेम था। ओ दीज फेमिनाइन विल्स मतलब ट्रिक्स, औरतों की ट्रिक्स। मतलब ये राइटर सोचता है जब उसने ऐसा जवाब दे दिया, उसने पिक्चर देने से एक तरह से इनडायरेक्टली उसको मना कर दिया। ईयर्स रोल्ड बाय, तो ऐसे ही साल गुजरते रहे। माई कॉरेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकम लेस एक्साइटिंग मोर इरेगुलर, तो जो उनका मतलब आपस में बातचीत थी लेटर्स के थ्रू एलिस के साथ, तो बताता है वो अब क्या हो चुकी थी, कम एक्साइटिंग हो चुकी थी। मतलब अब उससे उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। मोर इरेगुलर, वो इरेगुलर भी हो गई थी, मतलब वो डेली मतलब रूटीन वाइज अपने कांटेक्ट में नहीं थे। बट नॉट एक्सटिंग, लेकिन वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। आई कैप्ट सेंडिंग, मैं उसे कभी कभी गेट वेल मैसेज भेज देता था। वेन एवर शी फेल इल, जब वो बीमार होती थी। और जैसे ओकेजनली क्रिसमस कार्ड्स भेजता था। इन माई आउन हम्बल वे, रैंडम गिफ्ट्स, कभी कभी कुछ गिफ्ट्स भेज दिया करता था। लेकिन जैसे पहले एक्साइटेड था वो, उस तरह से अब नहीं रहा था। मीन वाइल आई बिकम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, ग्री ओल्डर, क्योंकि वो भी धीरे धीरे मतलब वो जब उसने शुरू की थी तो कितने साल का था, 21 साल का, लेकिन अब वो थोड़ा वो भी बड़ा हो चुका था। उसकी एक नौकरी भी लग गई थी, वो ना अपनी डेली लाइफ में बिज़ी हो गया था, तो उसके लिए अब कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए टाइम भी कम था। उसकी नौकरी लग गई थी, उसके एक बच्चा भी था, और उसकी एक बीवी और बच्चा भी था। आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ, और उसने जो एलिस के जितने भी लेटर्स थे वो अपनी पत्नी को भी दिखाए थे। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली, उसे लगता था कि एलिस हमेशा मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ भी है। Then one day I received a large packet that bore new unmistakable feminine handwriting. तभी एक दिन क्या हुआ, उसे एक बहुत बड़ा सा पैकेट मिला जिसके अंदर कुछ गर्ल की जिसके ऊपर पैकेट के ऊपर मतलब नया पैकेट था, और उसके ऊपर जैसे लेडीज़ मतलब गर्ल्स की हैंड राइटिंग होती है वो लिखी थी। इट केम बाय एयरमेल, वो हवाई डाक से आया था अमेरिका से। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, और एलिस के होम टाउन से, होम टाउन मतलब जहाँ उसका घर था वहाँ से आया था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, तो उसे लगा कि अब ये नया पेन फ्रेंड कौन है। आई वंडर्ड एज आई अनरैप द पैकेज, और ये सोचते हुए उसने वो पैकेट खोला। इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन एंड अ शॉर्ट नोट्स, तो उसके अंदर क्या था, उस पैकेट के अंदर थोड़ी मैगजीन्स थी और कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच होम यू नो सो वेल, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट शी डेड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे। उसने कहा कि मतलब जिसने वो नोट लिखा था उसने बोला कि तुम एलिस के क्लोज फ्रेंड हो जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एलिस जो है वो लास्ट संडे, पिछले संडे कार एक्सीडेंट में मर गई है। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च विद अ फ्यू परचेजेस, और वो कुछ सामान खरीदते हुए, चर्च से कुछ सामान खरीदते हुए कहाँ जा रही थी, अपने घर जा रही थी, और घर जाते हुए उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। बीइंग वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। शी वाज 78, वो कितने साल की थी, 78। लास्ट मतलब अप्रैल में जब उसकी डेथ हुई। शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, और उसको तेज़ी से आती हुई कार दिखाई नहीं दी। एलिस वुड ऑफन टेल मी, और एलिस मुझे अक्सर बताया करती थी कि हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, मतलब जब उसके पास तुम्हारे पास से लेटर आते थे तो वो बहुत खुश होती थी, और उसने मुझे वो बताया था। अलोन बर्ड हेल्पिंग अदर्स वॉज अ पैशन टू हर, बोथ सेम एंड अनसीन, फार एंड हर, और ए लोन बर्ड मतलब कि कोई जो अकेला इंसान होता है उसकी मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था, चाहे उसने उसे देखा हो या ना देखा हो, या वो पास हो या दूर हो। इसलिए वो क्या करती थी, एलिस उसकी मदद करती थी, उससे बात करती थी। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस हु हैड वांटेड इट सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ। और राइटर ने मतलब जो उसने रिक्वेस्ट की थी, राइटर ने उससे फ़ोटोग्राफ की, उसने कहा कि मैं तुम्हें उसकी फ़ोटोग्राफ भी भेज रही हूँ एलिस की, क्योंकि एलिस ने बोला था कि वो तभी चाहती थी ये फ़ोटोग्राफ तुम्हें भेजना अपनी डेथ के बाद, मतलब अपनी फ़ोटो वो नहीं दिखाना चाहती थी। क्यों, समवेयर, क्योंकि वो उससे बहुत एज में बड़ी थी। इट इज़ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपेशन, मतलब उसने जब उसकी फ़ोटो देखी तो उसे लगा ये बहुत ही सुंदर और एक काइंड फेस है। इट इज़ अ फेस आई वुड हैव चेरिश्ड इवन व्हेन आई वाज अ शाय कॉलेज बॉय एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड, और यही वो चेहरा है जिसे मैं हमेशा मतलब जो मुझे हमेशा खुश रखता था जब मैं क्या था, एक शर्मीला कॉलेज का लड़का था, और वो तब क्या थी, बूढ़ी थी, मतलब उससे बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो ये आपका एक स्टोरी थी पेन पॉल पेन फ्रेंड
है ना। इसमें एलिस एच को वो लेटर लिखता था, उसने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की फ़ोटो के लिए। उसने जब रिक्वेस्ट की तो उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उससे बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे उसकी मदद करना अच्छा लगता था और वो उससे कंटिन्यूसली बात करती थी। अब क्लास आप इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करेंगे, और ये इसकी शॉर्ट थिंग्स आप किस में करेंगे, अपनी बुक में ही।